हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि यदि आप कोई भी प्लॉट ज़मीन, कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट, फ्री होल्ड ज़मीन, फार्मिंग लैंड या कोई भी हाउस आप परचेज़ करना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, तो सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स आप रजिस्ट्री कैसे चेक करें कि ये फर्जी तो नहीं, आपके साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा। आप खुद कैसे चेक करें और कौन कौन सी पे आपने प्रविष्टियाँ चेक करनी होगी, स्पेशल मैं रजिस्ट्री का बताने जा रहा हूँ। एक चीज़ और ज़रूरी है कि रजिस्ट्री को कई लोग अन्य अन्य नामों से जानते हैं, ठीक है, और कई लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं साथियों कई लोग कह देते हैं रजिस्ट्री और कई लोग जमीन की रजिस्ट्री, ठीक है, या इसे बोला जा सकता है बैनामा, कई लोग बैनामा भी बोलते हैं, कई लोग इसे केवाला भी बोलते हैं, और कई लोग जो है इसे बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नाम होता है सेल डीड, ठीक है, ये भी बोलते हैं। और कई लोग, जैसे मान लीजिए कोई एडवोकेट है तो अंतरण भी बोल सकता है, ठीक है, जमीन का अंतरण, ठीक है। तो इतने नामों से ये बोला जाता है, तो वही आप समझ लीजिए कि वही मैं बताने जा रहा हूं कि आप कैसे चेक करें आपके साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है, इसमें कोई गलती तो नहीं, मिस्टेक तो नहीं, फर्जी तो नहीं, वो आप खुद कर सकते हैं। कैसे, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक चीज़ और, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, वहीं आपको समय बताया जाएगा, उसके बाद आपसे कॉल होगी। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले रजिस्ट्री जो है वो आपको ले लेनी है। कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको रजिस्ट्री नहीं दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिना, वो कुछ भी नहीं दे रहा है फिर भी आप उसकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आप निकाल सकते हो, ठीक है, या मेरे द्वारा भी निकलवा सकते हो, ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो। ठीक है, दूसरी बात, अब मान लीजिए उसकी रजिस्ट्री आपके हाथ में आ गई। अब आपको क्या क्या देखना है। सबसे पहले साथियों देखना है कि क्रेता विक्रेता का नाम, ठीक है, सही है या नहीं, पिता का नाम सही है या नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज सबसे जरूरी होती है, वो आती है साथियों प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, कि उसमें मौजा का नाम और गाटा संख्या वो सही है कि नहीं। अगर गाटा संख्या गलत है तो बिल्कुल भी जमीन मत खरीदिएगा आप, ठीक है। आपने ये चेक कर लिया, ये सामान्य सी जानकारी थी। दूसरी है साथियों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, वहां पे आपने देखा कि विक्रेता का नाम ए है, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि विक्रेता को जमीन बेचने का राइट था कि नहीं, ठीक है। भाई ऐसा तो नहीं विक्रेता ने ऐसे ही बेच दी हो जमीन, ठीक है, इलीगल तरीके से, फिर तो वो जमीन इलीगल है। ये शुरुआत जब इलीगल है तो लास्ट तक इलीगल है, ठीक है, फिर तो धोखाधड़ी हो रही है आपके साथ। तो विक्रेता को राइट था या नहीं, और किस वजह से ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने का जरिया क्या है, और किस जो ओनरशिप कहाँ से आई इस पर, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, आप कहोगे तो ये तो मैं एडवोकेट से दिखवा लूंगा। साथियों, अपने एडवोकेट से मत जाइए जहाँ आप रजिस्ट्री करवाएंगे अपनी तहसील में, क्योंकि ये लोग प्रॉपर्टी डीलर से मिले होते हैं। और दूसरी बात ये छोटी छोटी जानकारी आपको नहीं देते, क्योंकि अगर दे दी तो आप उनसे रजिस्ट्री नहीं करवाओगे, ठीक है ना, उनका लॉस हो जाएगा, इसलिए छोटी छोटी जानकारी नहीं दे रहे, और यही बाद में चल के रजिस्ट्री कैंसिल होती है या जमीन विवाद उत्पन्न होता है, ठीक है, ये भी आपने चेक कर लिया। अब साथियों तीसरा आपको देखना है कि रजिस्ट्री का खतौनी में दाखिल खारिज हो चुका है या नहीं। दाखिल खारिज, नामांतरण या म्यूटेशन, ठीक है, ये भी इसे बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपको चेक करना। फिर आपको चेक करना है साथियों फोर्थ पॉइंट पे कि रजिस्ट्री से कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई। छेड़छाड़ कई तरह की होती है। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, करवा सकते हैं, लीगल एडवाइस ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों रजिस्ट्री से छेड़छाड़ यानी कि कहीं गाटा संख्या गलत है तो जो सही तो नहीं कर दिया गया, क्रेता विक्रेता का नाम कहीं चौहद्दी में कोई संशोधन तो नहीं कर दिया गया, क्योंकि रजिस्ट्री मूल डीड तो उनके पास है, हो सकता है वो किसी प्रकार की एडिटिंग कर दें, तो ये आपको चेक करना है, ठीक है। ये मेरे द्वारा भी आप चेक करवा सकते हैं, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह तो नहीं की गई, ज़मीन सही है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि साथियों ये आपको रजिस्ट्री ऑफिस से आपको करना होगा, ठीक है। अब साथियों आपको ये करना है, सबसे बड़ा जो फ्रॉड हो रहा है कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं की गई। ऐसा तो नहीं, ये रजिस्ट्री आपको दिखा रहा है और इसने ज़मीन पहले ही बेच दी हो, ये भी आपको चेक करना है, ठीक है। फिर आपको चेक करना है अंश से अधिक विक्रय तो नहीं की। जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री में लिया है उसने 60 वर्ग गज, तो कितना बेच दिया, ये भी आपको। फिर साथियों आपको देखना है कि रजिस्ट्री में सेक्शन 80, 143, 116 या सेक्शन 98 इनके बारे में कुछ मेंशन तो नहीं किया गया, वो भी आपको देखना है। अब रजिस्ट्री आपने बिल्कुल देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन बिल्कुल सही है, इसके लिए फिर आपको खतौनी चेक करनी होगी, फिर आपको नक्शा चेक करना होगा, दोनों एक दूसरे से मिलाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप ज़मीन खरीदेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश से प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में खरीद रहे हैं तो करवा सकते हो, आपके लिए सुविधा दी गई है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वहाँ पे आपको समय बताया जाएगा, बात कैसे होगी वो आपको पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा।